आप समझ रहे हैं, परमेश्वर कई बार आपको ऐसी सिचुएशन आने देता है कि ताकि आप लोग, कहता है कि अगर हो सकता है कुछ नहीं हो रहा तो आप घबराएं नहीं, डरे नहीं, ये परीक्षा का समय होता है। और पवित्र आत्मा कहता है जो परीक्षा के समय में हार जाते हैं, थक जाते हैं, परमेश्वर उनकी बढ़ोतरी कभी नहीं कर सकते। हो सकता है कह रहा है कि आपकी लाइफ में बिजनेस स्टॉप हो गया हो, आपके ऊपर जादू टोना कर दिया हो, आप बड़े किसी से पैसे लेने हैं लेकिन वो दे ना पा रहा हो, और आप बार बार मांगने जा रहे हो सकता है कह रहा कि कोई कर्जा, कोई बीमारी, कोई दुख, कोई मुसीबत हर प्रकार से आपको चारों तरफ से घेर रही हो, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा डरे नहीं, अंदर हिम्मत रखना। अपने हाथों को उठाऊं, बोलो कि मैं अपने अंदर हिम्मत रखूंगा, आज वो पूरी तरह से बाहर निकलेगी प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कहीं वो डर खौफ हमारे अंदर बना ना रहे, इसलिए परमेश्वर कई बार वो परिस्थितियां जो हैं वो आपके अंदर से कह रहे धीरे धीरे चेंज करते हैं। एक प्रॉब्लम जाती है, कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर, वो बताते हैं एक प्रॉब्लम जाती है दूसरी आ जाती है, एक समस्या जाती है दूसरी आ जाती है, एक बीमारी जाती है दूसरी आ जाती है। याकूब के साथ ये ऐसा होता था, उसके हालात खराब थे, एक परिस्थितियां जाती थी दूसरी उसके सामने खड़ी हो जाती थी, लेकिन वो हारा नहीं, वो फिर भी परमेश्वर ने बना रहा। उसने कहा परमेश्वर अगर तू मुझे रोटी कपड़ा मकान दे और मेरे सफर में मेरे साथ रहे तो परमेश्वर मैं हर चीज का दशमांश दूंगा। तो इसका मतलब कह रहा याकूब को परमेश्वर पर भरोसा था कि रोटी वो देता है, कपड़ा वो देता है, मकान वो देता है, सफर में वो चलाता है। इसका मतलब कह रहा है कि हम बहुत सारे लोग सिर्फ रोटी के लिए कभी प्रार्थना नहीं करते, और यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी और यीशु मसीह ने कहा कि हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी हो। सारे बोले हालेलुया। आज बहुत सारी समस्या हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर आपको करा लाल समुद्र में डुबाने के लिए नहीं आए। मैं फिर कह रहा हूं आमीन बोलने वाले तैरेंगे आज रात, आमीन। हम पढ़ते निर्गमन 13 के 17 को देखें जल्दी से। हाँ, निर्गमन 13 के 17 में जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, पढ़ो आराम से, हाँ निकालो सबको। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब भले ही फलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आए। बोल हालेलुया। देखो परमेश्वर इजरायलियों के साथ भलाई करना चाहता था, लेकिन इजरायली लोगों को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो 430 साल की ऐसी गुलामी में थे। हो सकता है आप में से कोई ऐसी पीड़ा में हो कि उसके ऊपर 4 करोड़ 30 लाख रुपए कर जाओ, 4,30,000 कर जाओ, 40,000 का कर जाओ, या फिर आप कहते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हो, कर्जा, बीमारी, समस्या, और आप ऐसे शहर में, ऐसे गांव में रहते हो कि आपके ऊपर कह रहे लोग आपसे नफरत करते हो, और आपको जैसे ही आप मसीहत के बारे में बताते हो और वो आपसे झगड़ा करते हो सकता है कह रहा ऐसी सिचुएशन से देख रहे हो कि आपका पति आपको चर्च आने के लिए रोकता हो, लेकिन उस समय में कह रहे यहाँ पर इजरायली जो थे वो मिस्र के अंदर गुलाम थे, वो 430 साल वो बंदी में थे, और जिस दिन परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया वहां से फिरौन के मन में डाला, और उसी समय फिरौन ने आजाद तो कर दिया डर के कारण, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बताया था मूसा के द्वारा कि तेरा बच्चा मर जाएगा। पहलौठे बच्चे जब मर गए तो उसी समय उसने अपने लोगों को कहा, कह रहे कि इनके कारण दुख आया, इनके कारण हमारे गांव में श्राप आया, कहता इनको छोड़ दो। और उसी समय जब छोड़ा, लेकिन अंदर से उसने छोड़ा नहीं, उसने कहा कि जाओ इनका पीछा करो, और आज रात इन्हें कहता है कि जहां भी ये जा रहे हैं रास्ते में जंगल में इन्हें खत्म कर दो। इजरायली जब जा रहे थे तो उसी समय जैसे ही वो लाल समुद्र के पास पहुंचे, लेकिन बाइबल कहती है कि उनके लिए एक रास्ता था जो फिलिस्तीनियों की तरफ से होकर जाता था, वो सिर्फ 11 किलोमीटर होगा। मेरे कहने का मकसद कि 11 किलोमीटर था, लेकिन करे 40 साल इन्हें लग गए वहां जाने में, कनान देश में। कारण क्या है? कह रहे यहाँ पर इनको मालूम नहीं है, लेकिन परमेश्वर इनकी भलाई करना चाहता था। और उसी समय जब इनके सामने लाल समुद्र आ गया और पीछे दुश्मन तलवार लेकर आ गए, तो दोनों तरफ से ये गिर गए और फंस गए, और उसी समय वो दोनों रास्ते जो बंद हो गए, उसी समय ये रोने और चिल्लाने लगे और हल्ला मचाने लगे बार बार, और उसी समय पत्थर उठा रहे हैं, मूसा के खिलाफ भी बोल रहे हैं। लेकिन उस समय कह रहे हैं कि परमेश्वर क्या करें। मूसा कह रहे हैं ऐसी परिस्थितियों में कि परमेश्वर क्या करूं, पीछे तलवार लिए खड़े हैं और सामने लाल समुद्र है, अब क्या होगा। और उसी समय मूसा ने हाथ उठाया, उसने कहा परमेश्वर मैं प्रार्थना करूंगा, और जैसे उसने प्रार्थना किया लाल समुद्र के तो भाग हो गए। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि उसी समय इजरायलियों के लिए रास्ता बन गया, और वो पारों वो सीधे चले गए, और लेकिन जितने दुश्मन थे वो पानी में। उसी समय जब वो अंदर आए उनका पीछा करते हुए, उन्होंने सोचा शायद ये रास्ता हमारे लिए भी बन गया है।
आप सुनना इस मैसेज को। उन्होंने सोचा शायद ये रास्ता हमारे लिए भी बन गया और वो उसका पीछा करते हुए मारते हुए जा रहे थे। जब वो बीच में गए तो परमेश्वर ने वो पानी वाली दीवार जो थी समुद्र की वो बंद कर दी और वो सब के सब मर गए। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि जब परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा, हो सकता है आप सालों साल से सह रहे हो सकता है आप सालों साल से आप बेइज्जती बर्दाश्त कर रहे हो, लेकिन याद रखना अगर आपके पास 1 रुपया ना हो कमाने के लिए, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हो, एक भी गवाही नहीं बनी, तेरे बच्चे ने 1 रुपया नहीं भेजा कनाडा से, अमेरिका से, मैं कह रहा हूं जब परमेश्वर खड़ा होगा ना आपके लिए, याद रखना मैं कह रहा हूं कि वो सारी प्रॉब्लम एक साथ खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। सारी समस्याएं एक साथ खत्म हो जाएंगी। ऐसा लाल समुद्र आएगा और ढाप देगा, खत्म कर देगा उसको। परमेश्वर अपने लोगों को बचाने की ताकत रखता है, अपने लोगों का हिसाब रखने की ताकत रखता है। कह रहा है कि आप कहता बस परमेश्वर में बने रहें। इजरायलियों ने यही सीखा, कहता है कि अगर मुसीबतें हैं तो चमत्कार भी है। उन्होंने उस लाल समुद्र से सीखा। अगर वो फिलिस्तीनियों के वहां से चले जाते, परमेश्वर को मालूम था, कहता कि वो फिलिस्तीनी लड़ेंगे और ये डर के मारे फिर मिस्र में भाग जाएंगे। आज परमेश्वर को मालूम है कि आपको कैसे ठीक करना है, कैसे नहीं। परमेश्वर को मालूम है कि आपके बच्चे को कहां बेचना है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं परमेश्वर दुबई भेज दे। परमेश्वर आपको दुबई नहीं अमेरिका भेजना चाहता है, लेकिन हो सकता है कि आप अमेरिका जाना चाहते हो और परमेश्वर ने आपके बच्चे को पाकिस्तान भेज दिया हो। अरे कोई भलाई है, वहां से घूमकर अमेरिका जाएगा यीशु के नाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता है कि आप कहते हैं परमेश्वर मैंने तो तेरे से 5 करोड़ रुपए मांगे थे, ये तो तूने मुझे 5,000 दिए। परमेश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर मैंने गवर्नमेंट जॉब मांगी थी, मैं तो रेडी चला रहा हूं। परमेश्वर कह रहा है एक दिन रेडी की बजाय कह रहा है एक बहुत बड़ा शोरूम खोलने वाला है तो ईश्वर के नाम में। परमेश्वर जानते हैं आपके लिए राइट प्लेस कौन सा है। परमेश्वर जानता है कि आपके लिए राइट बिजनेस कौन सा है। परमेश्वर जानता है कि राइट समय क्या है। आप अगर परमेश्वर को बताएंगे तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। आप सिर्फ हाथ उठाएंगे, परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको सिर्फ रास्ता निकलवाना है। परमेश्वर उनके लिए काम नहीं करते, करे कि जो दिन रात चिंता करते हैं और हाय हाय करते हैं। परमेश्वर उनके लिए ज्यादा काम करते हैं जो हाथ उठाते हैं और बंदगी में आते हैं, जो बंदगी में आते हैं और हालेलुया बोलते हैं और प्रार्थना पर भरोसा रखते हैं। कह रहा आज हो सकता है, कह रहा कि आज आपके सामने आपका पड़ोसी आपको कहे कि क्या बना तेरा। आज हो सकता है कि लोग आपको कहें, आपकी माँ आपको कहे ये बीमारी आ गई है, कर्जा आ गया, वीजा नहीं लगा, क्या होगा। उसको बोलना लाल समुद्र पार होगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो लाल समुद्र पार होगा। आपके सामने अगर लाल समुद्र आ गया, आज कोई रुकावट कोई परिस्थितियां आ गई हैं, तो याद रखना जिस परमेश्वर ने लाल समुद्र के 2 फाड़ कर दिए, आपकी मुसीबतों के भी 2 फाड़ हो जाएंगे। आज आपके कर्जे के फाड़ होंगे, आपकी हर परिस्थितियों के 2 भाग होंगे। मैं कह रहा हूं 2 भाग होंगे। हालेलुया बोलने वाले आज परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है। कहता है कि परमेश्वर जानते हैं, हो सकता है आपके जीवन में बड़ी से बड़ी तकलीफ हो, समस्या हो, लेकिन परमेश्वर उन समस्याओं में कोई योजना बना रहे हैं आपके लिए। परमेश्वर एक प्लान बनाते हैं। हमेशा याद रखना, परमेश्वर अपने मसीह लोगों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, भय मानने वालों के लिए एक प्लान बना रहे होते हैं। शैतान एक प्लान बना रहा होता है, परमेश्वर उनको छुड़ाने का प्लान नहीं बना रहा होता। हे हेलो, याद रखना, शैतान एक प्लान बना रहा है आपको कहीं फंसाने का, लेकिन परमेश्वर आपको छुड़ाने का प्लान नहीं बता रहा। परमेश्वर आपको उसी रास्ते से कहीं राजमहल में ले जाने का प्लान बना रहा है। यूसुफ के लिए एक प्लान था। एक लड़की ने उसके ऊपर, रानी ने उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया। उसने कहा कि इसने मुझे छेड़ा। उसने कहा अच्छा, उसने सब कुछ किया, लेकिन उसी समय उन्होंने उसको जेल में डाला। लेकिन हुआ क्या, पर्चा करा दिया। लेकिन हुआ क्या, यूसुफ सोच रहा था परमेश्वर मुझे छुड़ाएंगे, परमेश्वर मेरी मदद करेंगे, लेकिन नहीं किया। वो कहता ये क्या, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुझे छुड़ाने नहीं आया हूं। परमेश्वर ने कहा यहां से जहां तू आया है, अगर मैं तुझे कहता कि जा तू अमेरिका में पैदल जा, तू अमेरिका में पैदल जाता, लेकिन कहता है अभी बीच में तेरे को स्टॉप मिला है। उसके बाद कहता है सिर्फ 5 किलोमीटर पर वो महल है जहां पर तू प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला है। समझ में आया कि नहीं? कहता है कि आपकी लाइफ में कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई कर्ज है, कोई बीमारी है, कोई समस्या है, लेकिन आपको बताना चाहता हूं एक आदमी था और एक आदमी को परमेश्वर ने कहा कि बेटे कि तू ये यहां से ये जो ऑफिस है ये नौकरी तेरे लिए नहीं है, अपने भाई को दे दे। उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये नौकरी तो मेरी है। दोनों को ऑफर लेटर आया। उसने कहा ऑफर लेटर आया कि भाई आप मतलब किसी कोई भी इसमें से जॉब कर सकता है किसी डैडी की जगह, और लेकिन वो उनको बताया गया, लेकिन वो भाई लड़ रहा, कहता मुझे चाहिए, वो कहता मुझे चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने मसीह का भय मानने वाले व्यक्ति को कहा तो इस जॉब को छोड़ दे और इसको दे दे, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा था और वो बड़ा परेशान हो गया। जब परमेश्वर ने क्या दिया तो उसने जॉब को छोड़ दिया। उसने कहा मेरा भाई इस जॉब को ले लेगा। उसने जॉब को दिया
लेकिन वो इतना टेंशन में कहने लगा पता नहीं यार, कहता ये जॉब मेरे से क्यों छुड़ा दी, अब मेरा क्या होगा। प्राइवेट काम करने लगा इधर उधर, उसके भाई ने कार भी ले ली, घर भी ले लिया, लेकिन वो परेशान था। लेकिन वो प्रार्थना करने में भरोसा रखता था। उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, उसने कहा परमेश्वर मदद करे मेरी। जहां वो काम करता था वहां पर वो जो ऑफिसर था वो टिकटें बांटता था एमएलए की। वहां पर एक SCBC में टिकट निकली और उसने कहा किसको खड़ा करूं। उसने कहा ये मेरे साथ काम करता है, इसको खड़ा कर देता हूं। उसने उसको खड़ा किया और वो अपने शहर का एमएलए बन गया एक दिन। हालेलुया। और वो परमेश्वर को कह रहा था कि परमेश्वर ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या परिस्थितियां मेरे साथ, क्या हो रहा है मेरे साथ ये। लेकिन उसी समय उनको नहीं मालूम, एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ से मेरे पास आया और कहने लगा कि हमें आपका वचन अच्छा लगता है, हमें प्रोफेसी अच्छी लगती है, हमारे लिए भी कोई प्रोफेसी करो। मैंने कहा, वो कह रहे थे हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हम एक स्कूल चलाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। मैंने कहा अभी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, अभी जाओ आप एमएलए का इलेक्शन लड़ो और परमेश्वर आशीष देगा। लेकिन उसी समय वो औरत कहने लगी कि हालात इतने खराब हैं, हमें तो रिक्शे पर आने के लिए पैसे भी नहीं है, हालात इतने बदतर हो चुके हैं, हम कैसे करेंगे। कहते कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, कहते कि लोग हमारा पीछा कर रहे हैं और हम अगर मसीह का नाम लेते हैं छत्तीसगढ़ में तो लोग हमारा विरोध करते हैं। मैंने कहा कोई विरोध नहीं करेगा, जहां तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, तू छत्तीसगढ़ में सबके सामने एमएलए होगी यीशु मसीह के नाम में। और वही औरत एमएलए बन गई। और जिस दिन एमएलए बनी वो हैरान थी और मैं भी हैरान था। न्यूज चली और उसके चारों तरफ कहने लगी ये प्रॉफिट बजिंदर से ये आशीर्वाद लेकर आई है, ये धर्म बदलने के लिए आई है। परमेश्वर ने उसको कहां से कहां बिठा दिया, आप समझ रहे हैं कि नहीं, कहां से कहां बिठा दिया। वो सोच रही थी कि सिर्फ मैं प्रार्थना कराने के बाद मैं सिर्फ एक छोटा सा धंधा कर लूंगी, मैं बिजनेस कर लूंगा, मैं गवर्नमेंट जॉब में चला जाऊंगा। आज जब आप घर से लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, जब परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं, लोग बोलते हैं छोड़ परे, परमेश्वर देता नहीं तो मैं ये काम कर लूंगा, मैं छोटा सा बिजनेस कर लूंगा, मैं वहां चला जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, जो परमेश्वर तेरी मर्जी। ठीक है, शायद आप निराशा में, चिंता में, परेशानियों में, शैतान आपको तकलीफ इसलिए देता है क्योंकि उसको मालूम है इनके अंदर एक पावर करने वाली, चमत्कार करने वाली ताकत इनके अंदर रहती है, आपके अंदर स्टेबल रहती है। स्टेबल वो ताकत जो है वो आपके अंदर प्रार्थना करने वालों के अंदर स्टेबल रहती है। स्टेबल ऐसे अंदर आपका हार्ट ऐसे ऐसे करता है, लेकिन वो ताकत अंदर ऐसे ऐसे कर रही होती है, मुझसे कुछ करा, मेरे से कुछ करा, लेकिन आप उससे कुछ नहीं कर रहे होते, आप खुद अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन परमेश्वर की वो ताकत आपके अंदर है, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तब वो ताकत आपको यहां नहीं वहां ले जाती है जहां आप सोच में नहीं रहे होते। ये इजरायली क्या सोच रहे थे और परमेश्वर ने उनके लिए क्या कर दिया, उनके लिए चमत्कार कर दिया। मैं कह रहा हूं कि आज आप सोच रहे हो मेरी बैड सिचुएशन है, मसीह लोग कह रहे होंगे मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास हरे पैर रखने की जगह नहीं है। एक दिन तुम बादलों में उड़ते हुए जा रहे होंगे, उनको कुचलते हुए, उन प्रॉब्लम को कुचलते हुए हवा में उड़ रहे होंगे। क्या मजाक लग रहा है? चिम्मा इला मजाक लग रहा है? हल्के में लगा रहे हो? मैं आप उड़ेंगे एक दिन, आप उड़ेंगे एक दिन, ऐसे उड़ेंगे ऐसे। आज जो कह रहे हैं ना कि मुझे, मेरे पास नौकरी नहीं है, घर नहीं है, परिवार नहीं है, हाय हाय, मैं कह रहा हूं आपके अंदर वो शक्ति काम कर रही है, मुझे करने दो। आपके अंदर काम कर रही है वो, मुझे करने दो, लेकिन हम करने नहीं देते उसको। हम इतनी टेंशन में होते हैं, हम इतनी चिंता में होते हैं, हम इतनी प्रॉब्लम में होते हैं, हम उसे काम नहीं करने देते। हम सोचते हैं यार ये क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। लेकिन परमेश्वर कह रहा उन लोगों का आदर करते हैं। कहता है कि परमेश्वर ने मूसा के अंदर देखा, कहता है ये मेरे अंदर कह रहा है, मेरी बातों को मानता है, मैं इसके अंदर बैठा हूं, ये मेरी बात को सुनता है। वो कहता है कि हाथ उठा मूसा। उसने कहा परमेश्वर हाथ क्या उठाऊं, पीछे तो पत्थर उठा रखा है, इधर तलवार उठा रखी है, इधर ये मारे, हाथ क्या उठाऊं। उसने कहा हाथ उठा। उसने कहा नहीं नहीं नहीं। उसने कुछ लोग ऐसे भी थे बीच में, मूसा के बच्चे आप हमारे सामने प्रार्थना न कर दियो, आप मुंह ना खोल दियो, लगेंगे डंडे तेरे। मूसा को कह रहे होंगे कि प्रार्थना न कर दियो, बहुत तेरी प्रार्थना देख ली हमने। कहता जगातार लगातार, कहता सामने समुद्र है और पीछे तलवार है, कहता आप प्रार्थना न करियो, कहता बस समझ गया हम, कहता अब तो हमने मरना है, कहता सामने डूबना है। मूसा ने कहा एक बार एक बार एक बार और, करा चुप, हाथ नीचे करा परमेश्वर। उसने परमेश्वर की सुना, उसने लोगों की नहीं सुना, और वो रास्ता जब निकला हैरान हो गए सब। मैं कह रहा हूं कि आज करा, बेशक आपके हाथ उठाने का मन ना कर रहा हो, ऐसी तकलीफ हो आपके अंदर, दुख आ रहा हो आपके अंदर, आपके हालात बेकार हो गए हो, आपकी परिस्थितियां खराब हो गई हो, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन फिर भी हाथ उठाना बंद मत करना, बंद मत करना। हाथ उठाना, चमत्कार करने वाली ताकत है मेरे अंदर से निकलेगी, प्राण आएगी, बोलो चमत्कार करने वाली ताकत मेरे अंदर से निकलेगी।
सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।